गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बहुत टाइम बाद ऑनलाइन आए हुए हैं। एक क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। आपका ही क्वेश्चन है। ये बहुत बार बहुत लोगों ने पूछा कि पावर एब्जॉर्ब्ड बाय कंप्रेशन ऑफ बैगास, जब मिल चलती है तो जब बैगास निकलता है और रोलर के बीच से पास होता है, कंप्रेस करता है, उसके लिए पावर एब्जॉर्प्शन का एक फार्मूला होता है। ये हमने आपको एक वीडियो बताया भी हुआ था, लेकिन आज वही क्वेश्चन लेके केवल आपको फार्मूला बताते हैं। और इस फार्मूला को यदि आप याद रखेंगे तो इससे आपके 2-3 क्वेश्चन वैसे सॉल्व हो जाते हैं, जो भी और कमेंट बॉक्स में हैं। ठीक है, देखिए फार्मूला क्या है। पावर का फार्मूला दिया HP में 0.4 ब्रैकेट में 6R-5 डिवाइड बाई अंडर रूट आर ब्रैकेट में 1 प्लस अंडर रूट आर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई FND अंडर रूट साई ए। ठीक, अब R क्या है, F क्या है, ND साई ए सब नीचे लिखा हुआ देखिए। F जो है हाइड्रोलिक लोड इन टन में, ये आप देखिएगा कि जो जो हमने अंडरलाइन किया हुआ है इस पर ज़रूर ध्यान रखिएगा। हाइड्रोलिक लोड टन में, मीन डाया ऑफ रोलर, मीन डाया मतलब हो जैसे टॉप फीड डिस्चार्ज का डाया लेके तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर देंगे तो मीन डाया आ जाएगा। ठीक, मीटर में ले लिया। आर होता है री एब्जॉर्प्शन फैक्टर, ये भी आपका क्वेश्चन है, ये भी अभी आगे सॉल्व होगा। साई ए होता है कांस्टेंट फैक्टर, इसकी वैल्यू 0.0164 होता है। एन है RPM, हमने 4.2 ले लिया है, एज्यूम किया। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। अब रोलर का साइज मान लिया 40-80 है। ठीक, इसको सबसे पहले mm में देख लीजिए, 1100-2000। मीटर में लिख लीजिए 1.1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मीटर। फिट में यहीं पर चेंज कर लिए 3.608 मल्टीप्लाइड बाई 6.56 फिट। ठीक, क्लियर। अब F निकालना है और R निकालना है। पहला क्वेश्चन ये भी आप पूछते हैं कि टोटल मिल पर लोड कितना होगा, ये यहाँ से आ जाएगा। और री एब्जॉर्प्शन फैक्टर कैसे निकाला जाता है, उसका फार्मूला क्या है, ये भी आ जाएगा। ठीक, तो एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं आपके। डाया ले लिया मीटर में, क्योंकि देखिए यहाँ पर मीटर लिखा हुआ है तो डाया मीटर में, एन RPM। क्लियर। सबसे पहले कैलकुलेशन कर लीजिए मिल लोड का। मिल लोड के लिए रैम डाया आपको आवश्यकता होगी। आप अपने यहाँ का रैम डाया ले लीजिए, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया 380 mm जो हमारे यहाँ का है। ठीक, सेंटीमीटर में चेंज कर लें 38 सेंटीमीटर। हाइड्रोलिक प्रेशर जो गिवन है 180। फार्मूला आपको मालूम है F = P मल्टीप्लाइड बाई ए इज़ द एरिया ऑफ रैम। फार्मूला π/4 d²। डाया आपको मालूम है 38 मल्टीप्लाइड बाई 38 करके कर दिया तो 113354 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, 180 यही वाले फार्मूला में रख दे, 180 मल्टीप्लाइड बाई इतना करके टोटल टन का लोड ये जितना भी आएगा वो गियर साइड भी होगा और पिंटर साइड से दोनों को जोड़ दिया तो 408। ठीक, यहीं से ही हमने आपको एक थंब रूल भी बताया था, 62 टन पर फिट लेंथ ऑफ रोलर, इसीलिए हमने वहाँ फिट पर भी लगाया हुआ है। लेंथ कितना था, 6.56। 62 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल देखिए 406। ठीक, नियर अबाउट 408 के आ गया, चाहे आप यहाँ से करें चाहे आप यहाँ से करें। क्लियर हो गया। अब दूसरा आता है री एब्जॉर्प्शन फैक्टर कैसे निकालें। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है ये। क्लियर, चलिए उसको कैलकुलेट करते हैं। फार्मूला आपको मालूम बताया हुआ है, R = K प्लस 0.0052 V प्लस 0.01 FB। K क्या है, कांस्टेंट फैक्टर है, अभी आगे मिलेगा आपको।
वी क्या है, पेरिफेरल स्पीड। पेरिफेरल स्पीड ये देखिए पहले किस में लिखा हुआ है, फीट प्रति मिनट, फीट, ध्यान रखिएगा फीट में, ठीक है। एफ बी, फाइबर पर यूनिट ऑफ बायोगैस आफ्टर ईच मिल। क्लियर। के की वैल्यू आप याद रखें, फर्स्ट मिल, सेकेंड मिल और थर्ड से लेकर फिफ्थ मिल और आगे तक जो भी है 0.75, 0.65 और 0.60। एफ बी की वैल्यू फर्स्ट मिल, सेकेंड मिल, थर्ड मिल, फोर्थ मिल और फिफ्थ मिल के लिए यही होता है 33 से 35, 42 से 44, 45 से 47 और 48 से 51 और 54 मैक्सिमम होता है ये 6 मिल है, 54 रखिए, ठीक। टोटल वैल्यू उठा के आप इस फार्मूले में रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.32 पेरिफेरल स्पीड देखिए निकाल दिया है। डाया 3.608 फीट पे लिया है, ठीक है। कितना आ गया, 47.58 फीट प्रति मिनट। यहाँ देखिए इस पे रखेंगे 47.58, पूरा करेंगे 1.32 री एब्जॉर्प्शन फैक्टर आर की वैल्यू आ गई। अब इस फार्मूले में जो हमने आपको स्टार्टिंग में दिया था फार्मूला, उस फार्मूले में आप टोटल वैल्यू आप पुट कर देंगे इसमें देखिए। अब सबकी वैल्यू मालूम, आर की वैल्यू मालूम हो गई, एफ की वैल्यू मालूम है, एन मालूम है, डी मालूम है, साई ए आपको 0.016 दिया हुआ है। यहाँ पर आप निकालेंगे टोटल वैल्यू रख के 97 HP, ठीक है। तो बहुत इजी है, आप अपने यहाँ पर कैलकुलेट करके देखिएगा। ये फार्मूला आप याद रखें जो ये दिया हुआ है। और दो चीज़ों का और है, आर की वैल्यू ऐसे गिवन देते हैं, यदि निकालना होगा तो, नहीं निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, इसीलिए हमने आपको निकाल के बता दिया, ठीक है। तो आपके 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए जो आप पूछ रहे थे कि पावर एब्जॉर्ब्ड बाय कंप्रेशन ऑफ बायोगैस। नंबर दूसरा, मिल पर लोड कैसे निकाला जाए, उसके लिए एफ के लिए हमने बता दिया। और तीसरा आपने पूछा हुआ था री एब्जॉर्प्शन फैक्टर, वो भी निकाल के ही बता दिया है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और कोई भी क्वेश्चन हो उसके आप कमेंट बॉक्स में लिखें, टाइम मिलते ही उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।